आप समस्त साथियों को जय भीम। आज नए विषय के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व या भूमिका। आज यदि हमारा देश विकसित नहीं है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का भी गलती है। क्यों गलती है इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज से लगभग 78 साल पहले हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था और हमारे देश के आज़ाद होने के बाद उससे बाद में बहुत सारे देश आज़ाद हुए और विकास के पथ पर चल चुके हैं। लेकिन भारत पहले बहुत ही मजबूत देश था। क्यों मजबूत कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी बहुत अच्छी थी। उस समय भारत में जो 1 रुपया हुआ करता था वह लगभग $1 से ऊपर हुआ करता था, यानी कि हमारा 1 रुपया और उधर $5 के बराबर हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति क्या है कि आज स्थिति यह है कि डॉलर वर्तमान समय में डॉलर 83 हमारा जो है 83 रुपया और डॉलर 1 रुपया तक पहुंच चुका है। अब सोचिए कि डॉलर जो है जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 1 रुपया के बराबर था और आज का समय है जो वर्तमान समय चल रहा है, आज वही डॉलर वही हमारा रुपया आज हमारा 83 रुपया और उनका $1 हो चुका है। तो विकास कहाँ से होगा? तो देश की विकास में सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभाता है तो राजनीतिक दल निभाते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का कमी है, इसी कारण आज हमारा देश पीछे है और डॉलर का कीमत जो है बढ़ चुका है। तो इस लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं उनका जब तक सही तरीके से राजनीति नहीं होगी, सामाजिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दा, स्वास्थ्य, नौकरियां आदि जब तक सही ढंग से न इसको उठाया जाए तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। और बता दें कि लोकतंत्र है क्या। हमारा देश जो है, भारत जो देश है वह लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों द्वारा चुने गए ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऐसी व्यवस्था या ऐसी प्रक्रिया जिससे देश चलता है। हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाए गए व्यवस्था को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारा देश लोकतंत्र देश है और इसमें राजनीतिक जो दल होते हैं वह अहम भूमिका निभाते हैं। तो राजनीतिक दलों का इस लोकतंत्र में योगदान क्या है? तो पहला योगदान होगा जनमत का निर्माण करना, दूसरा योगदान होता है जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा होता है सरकार का निर्माण करना, चौथा होता है सरकार की आलोचना करना, पांचवा होता है उम्मीदवार का चयन करना, छठवां होता है सदस्यों में एकता स्थापित करना, सातवां होता है दलों की नीतियों एवं कार्य योजनाओं को निर्धारण करना, सरकार का विरोध करना, मतदाताओं का मार्गदर्शन कराना और सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य होता है वह होता है राष्ट्र का विकास करना। तो राष्ट्र विकास की पथ पे कब बढ़ेगा, आगे होगा जब राजनीतिक दल हमारे सभी मुद्दों को सही ढंग से उठाएंगे, उस पर विचार करेंगे, तब जाकर के हमारा देश जो है विकास की ओर बढ़ सकता है। आज बता दें कि पहले
हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन आज हालात ऐसा है कि डॉलर का जो वैल्यू है वह बढ़ता जा रहा है और हमारे रुपए का वैल्यू घटता जा रहा है। तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को इस पे विचार करना होगा कि हमारा देश कैसे विकसित हो सकता है, हमारे वहाँ का विकास कैसे हो सकता है। तो हमारे सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि जनता में और ज़मीनी स्तर पर हमारे लोग किन किन समस्याओं से झेल रहे हैं, उन समस्याओं को हल करना होगा। और राजनीतिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, हर जगह उनको भागीदारी देना होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा सरकार को कि कोई भी देश अकेले अपने आप ऊपर नहीं बढ़ सकता। इसमें सभी जनमत जो होते हैं, यानी जन जो होते हैं, सभी लोगों को लेकर के चलना होता है। और जो संविधान में प्रावधान बनाए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार को, उस नियम को, उस कानून को सही पूर्ण रूप से लागू करना होगा, तभी जाकर के हमारा देश विकसित हो सकता है और बड़े बड़े देशों में हमारा देश शामिल हो सकता है। तो इस पे सभी राजनीतिक दलों को ध्यान देना होगा और लोगों को भी यह ध्यान देना होगा जो आज हमारा देश पीछे चल रहा है, इसका कारण क्या है। तो लोगों को भी जागरूक होना होगा कि कौन सा राजनीतिक दल जागरूक करता है, देश के बारे में सोचता है, और कौन राष्ट्र का विकास कर सकता है, कौन समाज का विकास कर सकता है। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके सरकार बनानी होगी। और जब इस प्रकार से सरकार बनेगा तो पक्का है कि एक दिन हमारा देश विकास की पथ पर चल पड़ेगा और वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत एक नया इतिहास रच करके विकसित देशों में शामिल हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज की जो विषय है समाप्त हुई। अब कल किसी नए विषय पे चर्चा होंगी। हमारे इस छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए, वीडियो चैनल का नाम है महानायक G3E। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और अपना जो मत है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वह इस चैनल के माध्यम से आप लोग टिक करके, लाइक करके, शेयर करके दे सकते हैं, ताकि हम आने वाले भविष्य में और भी वीडियो आपके समझ छोटा छोटा वीडियो रख सकें। इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।